यस। सो इसका जो कोड है दैट इज़ वेट, आर्ग्यूमेंट जाएगा इसमें एस, एंड देन वाइल एस इज़ लेस आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देखो यहाँ पे वाइल के बाद मैंने सेमीकोलन डाला है। सेमीकोलन का मतलब क्या है, अगर हम सेमीकोलन ना डालते तो सीधे जब ये एस अगर है उसमें अगर वन जाता पहले, तो वन चेक होता, वन इज़ लेस आर इक्वल टू ज़ीरो, ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो जो इसके बाद वाला स्टेटमेंट है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये ट्रू है, सेमीकोलन का मतलब है कि जब तक ये ट्रू है तब तक ये जो प्रोसेस है वाइल प्रोसेस, ये तब तक लगातार रन होती जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। और जो ही ये फॉल्स होगा, ये जो वाइल कंडीशन है, जो ही ये फॉल्स होगी तो ये बाहर निकलेगा इस वाइल लूप से। ठीक है, तो सेमीकोलन का मतलब है कि ये वहीं पे क्या करता है, मतलब एस इज़ लेस आर इक्वल टू ज़ीरो। ये मैं आपको बोलूँगी आगे, पहले आप सिर्फ यहाँ पे ये याद रखें कि वेट ऑपरेशन जो है ये क्या करता है, ये डिक्रीमेंट करता है किसको, सेमाफोर के वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है अगर उसमें पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर उसमें नेगेटिव या ज़ीरो है तो कोई ऑपरेशन होगा ही नहीं। नाउ सेकेंड वन इज सिग्नल। सिग्नल जो है इट दिस ऑपरेशन इंक्रीमेंट इज़ द वैल्यू। अब जो भी वैल्यू है एस में, मतलब सिग्नल में जो भी ऑर्गुमेंट, जो भी वैल्यू आपने पास करा, उस वैल्यू को ये इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, इंक्रीमेंट बाय वन। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कोडिंग में, सिग्नल एस एंड देन उसके मतलब बीच में जो एग्जीक्यूशन होगी वो क्या होगी कि इस वैल्यू को इंक्रीमेंट होगा। नाउ we are having two types of semaphores. We are having two main types of semaphores. First one is counting semaphore and second one is binary semaphore. सी काउंटिंग सेमाफोर जो है ये मतलब एक इंटीजर वैल्यू, मतलब दीज आर इंटीजर वैल्यू सेमाफोर्स। ठीक है, और इनका इनका क्या है, मतलब वैल्यू इट इज़ हैविंग अनरेस्ट्रिक्टेड वैल्यू डोमेन। मतलब ये जो सेमाफोर्स है दीज, मतलब ये हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट द रिसोर्स एक्सेस। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है ये, जहाँ पे सेमाफोर काउंट जो है, मतलब सेमाफोर काउंटिंग सेमाफोर्स मतलब कि कितने मतलब नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज अवेलेबल है ये वो काउंट करता है, कितने रिसोर्सेज, कितने शेयर्ड रिसोर्स में अवेलेबल है प्रोसेसेस के लिए, ये वो काउंट करता है। अगर रिसोर्सेज जो है, इफ़ द रिसोर्सेज आर एडेड, सेमाफोर काउंट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और अगर रिसोर्स जो है वो वहाँ पे है ही नहीं तो काउंट जो है वो डिक्रीमेंट होगा। नाउ काउंटिंग सेमाफोर आप सिंपली ये याद रखोगे कि ये हमें ज़रूरत लगता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल एक्सेस टू अ रिसोर्स दैट हैज़ मल्टीपल इंस्टेंसेस। मतलब अगर बहुत सारे प्रोसेस इंस्टेंसेस, यहाँ पे प्रोसेसेस मैं बोलूँगी, प्रोसेसेस बहुत सारे हैं और वो चाहते हैं किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करना। ठीक है, तो ये जो काउंटिंग सेमाफोर है ये उसको कंट्रोल करता है, मतलब हाउ टू गिव एक्सेस टू अ पर्टिकुलर, हाउ टू गिव एक्सेस टू अ पर्टिकुलर रिसोर्स फॉर एनी प्रोसेस। ना बाइनरी सेमाफोर्स, बाइनरी सेमाफोर्स को हम म्यूटेक्स लॉक भी बोलते हैं। बाइनरी सेमाफोर सिंपली मतलब दो नंबर्स के बीच तक महदूद होते हैं। सो दीज आर लाइक काउंटिंग सेमाफोर्स, लेकिन उसके वैल्यू जो है वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड टू 0 एंड 1। मतलब ये भी काउंटिंग सेमाफोर्स है लेकिन ये इनकी जो रेस्ट्रिक्शन होती है वैल्यू की, दैट इज़ बिटवीन 0 एंड 1। वेट ऑपरेशन जो है ये तभी काम करता है जब सेमाफोर जो है वो 1 होगा, क्योंकि देखो जब 1 होगा तभी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगी, जब 0 होगा तो इसका मतलब है वी कैन नॉट एक्सेस, वी कैन नॉट एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस देयर एंड द सिग्नल ऑपरेशन। और जो ही वेट ऑपरेशन जो है, जो ही सेमाफोर में 1 है तभी वेट ऑपरेशन भी होगा, और जो अगर सेमाफोर में 1 है तभी उसको जो सिग्नल ऑपरेशन है वो भी सक्सीड होगा। एंड द सिग्नल ऑपरेशन सक्सीड व्हेन सेमाफोर इज 0। यस, देखो अगर 1 होगा, लाइक अगर सेमाफोर जो है उसमें 1 है, फिर जाएगा ये सिग्नल के पास, वहाँ पे इसको इंक्रीमेंट नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जो बाइनरी सेमाफोर है इट इज़ डीलिंग ओनली विद 0 एंड 1। 0 का मतलब है कि ऑपरेशन नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू है, 0 है मतलब कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, और 1 का मतलब है प्रोसेस है तो उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो जब वेट में 0 1 ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी तो उसमें उसको डिक्रीमेंट होगा, 0 आ जाएगा। तो 0 जो है तभी सेमाफोर में मतलब सिग्नल वाला ऑपरेशन उसको इंक्रीमेंट कर सकता है इन ऑर्डर टू मेक इट 1। ओके, तो मतलब इस वैल्यू को 1 बनाने के लिए तभी उस पर काम कर सकता है, अदरवाइज़ अगर उसमें 1 था तो उसको 2 नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो ये बाइनरी सेमाफोर है इट इज़ डीलिंग विद ओनली 0 एंड 1।
आई होप ये समझ में आया होगा. सो इट इज़ ईजियर टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सेमाफोर्स एंड काउंटिंग सेमाफोर्स. वहाँ पे मतलब काउंटिंग मतलब कितने रिसोर्सेज है और किस रिसोर्स को हमें किस प्रोसेस को देना है, काउंटिंग रिसोर्स. सो हेयर बाइनरी सेमाफोर्स इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम विद मल्टीपल प्रोसेसेस. ठीक है, मतलब लिटरली हम इसी बाइनरी सेमाफोर का मतलब यहाँ पे यूज़ करते हैं. आप ये देखोगे, पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ सिखाऊंगी, उसके बाद हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे. ठीक है, सी नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है, जो आपका मतलब सेमाफोर जो है, आप सबसे पहले क्या करोगे, यू विल राइट अ प्रोग्राम लाइक इंटीजर वैल्यू आप लोगे एक इंट एस इज इक्वल 1, एस या कोई भी वैल्यू ए बी सी डी वट एवर यू वांट. लेकिन यहाँ पे हम मतलब सेमाफोर्स की बात करें तो मैं सेमाफोर एस ही लूँगी. इंट एस इज इक्वल टू 1 मतलब कि मैंने मतलब या तो मुझे 0 रखना है या तो मुझे 1 रखना है. लेकिन इनिशियली हम क्या कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो हम इनिशियली 1 को इनिशियलाइज़ करते हैं. तो जो ही मैंने एस में 1 डाला, उसके बाद मैं इसको क्या बोल रही हूँ कि डू एंट्री सेक्शन. डू मतलब कि जो भी ऑपरेशन आपको करना है, जो प्रोसेस 1 है P1 उसको एंट्री सेक्शन में डाल दो. ठीक है, और उसके बाद वो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में. जो भी उसको एग्जीक्यूशन करनी होगी, उसके इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है, उसके बाद मतलब अब ये बाहर जाएगा, मतलब अब उसके बाद ये एग्ज़िट होगा. लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में वहाँ पे एक ऑपरेशन कॉल होगा, दैट इज़ वेट. ठीक है, तो वेट जो है मतलब जो ही ऑपरेशन मतलब परफॉर्म हो गया, तो वेट वाला ऑपरेशन क्या करेगा, उस एस को डिक्रीमेंट करेगा. तो एस में जाएगा अब 0. ठीक है, तो जो ही इसमें 0 गया, तो मतलब अब प्रोसेस जो है वो नहीं होगी, क्योंकि प्रोसेस P1 जो है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है. अब 0 के बाद ये कहाँ जाएगा, सिग्नल में जाएगा, और सिग्नल में उसको इंक्रीमेंट होगा और फिर से 1 आया. ठीक है, तो 1 जो ही आया तो प्रोसेस P1 जो है वो एग्जिट होगा, और प्रोसेस P2 के लिए जगह मतलब वहाँ पे रूम खाली हो गया, तो वो आ गया अब क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस P2. तो इसी तरह से मतलब ये क्या होगा, इसका वेट ऑपरेशन होगा, उसमें डिक्रीमेंट होगा और वो एग्ज़िट हो जाएगा, फिर से सिग्नल उसको इंक्रीमेंट करेगा. तो इसी तरह से मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारे जो प्रोसेसेस है इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो मतलब हमें हो रही थी कि प्रोसेसेस जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं होते थे, उनको मतलब कैसे हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन या बाउंडेड वेट या प्रोग्रेस जैसे मतलब रूल्स अप्लाई करें, कैसे वो सेटिस्फाई करते हैं इन सारे रूल्स को. तो वो हमने यहाँ पे देखा, सेमाफोर्स की वजह से वो सारी प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो गई. तो एट अ टाइम क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस जाती है, वो कैसे जाती है वो मैंने आपको बोला. ठीक है, जस्ट वर्किंग विद दिस सिग्नल एंड वेट ऑपरेशन, क्योंकि वो एट अ टाइम मतलब वहाँ पे 0 और 1 एट अ टाइम नहीं होगा, या 1 एट अ टाइम दो प्रोसेस के मतलब का वैल्यू नहीं होगा, तो वो एट अ टाइम दो प्रोसेस वहाँ पे नहीं जा सकते. एट अ टाइम क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस जा सकती है और उसको एग्जीक्यूट कर सकती है. और जो ही वो एग्जिट हो गए, उसके बाद जो प्रोसेस का वैल्यू सॉरी सिग्नल सेमाफोर का वैल्यू होता है दैट विल बिकम 0. तो प्रोसेस तब तक नहीं आएगी जब तक हम उसको सिग्नल में इंक्रीमेंट ना करें. ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब यहाँ पे क्रिटिकल सेमाफोर्स में हर एक प्रोसेस इन पूरे रूल्स को, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, नाउ ये था आपका मतलब वर्किंग ऑफ योर सेमाफोर. ओके, नाउ एडवांटेजेस जो है सेमाफोर की, तो आपको पता ही है कि सेमाफोर्स का एडवांटेज सबसे पहले है कि एट अ टाइम एक ही प्रोसेस जाता है क्रिटिकल सेक्शन में. ठीक है, और ये पूरा मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, एंड आर मच मोर एफिशिएंट दैन सम अदर मेथड्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. ओके, दूसरा है देयर इज़ नो वेस्टेज, रिसोर्स वेस्टेज बिकॉज ऑफ बिजी वेटिंग इन सेमाफोर्स एज प्रोसेसर टाइम इज़ नॉट वेस्टेड अननेसेसरली to check if a condition is fulfilled to allow a process to access the critical section. ठीक है, मतलब कोई भी रिसोर्स जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा. मतलब कि कोई एक रिसोर्स बोल रहा है, मतलब कोई प्रोसेस बोल रहा है मुझे ये रिसोर्स चाहिए, उसके बाद दूसरा बोल रहा है मुझे ये चाहिए, तो रिसोर्स किसी को मिल ही नहीं रहा है. ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एट अ टाइम एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है, तो वो पूरा मतलब उनका मतलब क्या बोलते हैं प्रॉफिट, जिसको हम उर्दू में लाभ बोलते हैं, वो पूरा लेता होगा. ठीक है, now third one is semaphores are implemented in the machine independent code of microkernel. so semaphores जो है उनको हम बोल सकते हैं they are machine इंडिपेंडेंट. ठीक है, मतलब कि हम किसी भी मशीन डिपेंडेंट हो गया कि किसी एक सिस्टम में, मतलब पोर्टेबल, ये जो सेमाफोर्स है ये पोर्टेबल होते हैं. ठीक है, क्योंकि हम किसी भी सिस्टम में इनको यूज़ कर सकते हैं, इस सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं. सो
अब क्या है, मतलब यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि जो ये जो वैल्यू हम देते हैं ना सेमाफोर को, सेमाफोर इज़ इक्वल टू 1, मतलब एस इज़ इक्वल टू 1, हम क्यों देते हैं, हम क्यों नहीं कोई दूसरा वैल्यू देते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब ये कैसे हमें पता चलता है हमें कौन सा वैल्यू देना है। वैल्यू यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना, वैल्यू ऑफ सेमाफोर डिपेंड्स ऑन मतलब कौन सा प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब विच प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड बाय सेमाफोर, उस टाइम मतलब हमें पता चलता है कि अगर लाइक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं तो उस टाइम हम सेमाफोर में 1 ही रखेंगे, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है कि सेमाफोर जो है दीज आर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वेट और सिग्नल ऑपरेशन जो है मतलब वो हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करने हैं पहले इन द ऑर्डर, इन द करेक्ट ऑर्डर टू प्रिवेंट डेडलॉक, सो दैट हमें डेडलॉक ना आए, सो दैट मतलब मतलब कहीं पे एक प्रोसेस जो है वो अटक ना जाए, ठीक है। उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनका एग्जीक्यूशन रुकना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और कभी कभी ऐसा होता है कि सेमाफोर्स में मतलब डेडलॉक्स जो है वो ऑकर होते हैं, अगर हम उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट ना करें तो। सो वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ सेमाफोर इज़ प्रायोरिटी इन्वर्जन, मतलब कि जो प्रायोरिटी इन्वर्जन यहाँ पे जो प्रोसेसेस आते हैं वो उन्हीं को, मतलब जो प्रोसेसेस पहले आते हैं मतलब उन्हीं को हम एग्जीक्यूट करते हैं, फिर चाहे वो हाई प्रायोरिटी के हो या लो प्रायोरिटी के हो। तो इस तरह से अगर कोई लो प्रायोरिटी का प्रोसेस है उसको पहले एग्जीक्यूशन करने का टाइम मिलता है, तो जो हाई प्रायोरिटी वाले होते हैं वो सफ़र करते हैं वहाँ पे, ठीक। नाउ थर्ड वन इज़ डेडलॉक, जो मैंने ऊपर भी आपको बोला, सपोज अ प्रोसेस इज़ ट्राइंग टू वेक अप अनदर प्रोसेस विच इज़ नॉट इन स्लीप स्टेट, ठीक है। मतलब कोई प्रोसेस जो है वो किसी और प्रोसेस को भी मतलब उठाता है, मतलब सॉरी किसी और प्रोसेस को भी मतलब जगाता है इन ऑर्डर टू गेट एग्जीक्यूटेड, जो कि स्लीप स्टेट में नहीं होता है, सो वहाँ पे डेडलॉक हो सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखना है सारे कॉल्स का, जो चाहे वेट की तरफ जाए या सिग्नल की तरफ, ठीक है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल कॉल्स टू वेट एंड टू सिग्नल द सेमाफोर, मतलब सेमाफोर को वेट करने के लिए या उसको सिग्नल ऑपरेशन यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पूरा ख्याल रखना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशंस भी बोलूँगी, जो कि सेमाफोर जो है सबसे पहला एप्लीकेशन जो है दैट्स क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है सेमाफोर से, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज हम करते हैं 1 से। दूसरा एप्लीकेशन जो है दैट इज़ सेमाफोर जो है वो हम यूज़ करते हैं दूसरे जॉब्स के लिए भी, दूसरे जॉब्स को करने के लिए भी, लाइक टू डिसाइड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन एमंग प्रोसेसेस, मतलब अगर हमें देखना हो मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूशन, मतलब कौन कौन सी प्रोसेस पहले आए कौन कौन सी प्रोसेस बाद में आए, तो वहाँ पे भी हम सेमाफोर्स का यूज़ करते हैं। एंड तीसरा एप्लीकेशन जो है दैट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्सेज को मैनेज कैसे किया जाता है तो वो भी हम यहाँ पे सीखते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।